ईरान के सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई का चेहरा भी नहीं देखने दिया ईरान के राष्ट्रपति को। ईरान के राष्ट्रपति ने की सुप्रीम लीडर से मुलाकात, बोले कार में करवाई गई बातचीत। जी हां दोस्तों, बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी काख की। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई के लिए भी आज ये कहावत सच हो गई है। मोस्तफा खामनेई जितना छुपे रहेंगे उतना ही उनके लिए बेहतर है। दोस्तों, आज खबर आई है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ ईरान के राष्ट्रपति की मुलाकात हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति ने न सिर्फ मुलाकात का जिक्र किया बल्कि साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति के साथ उन्हें बातचीत करवाई गई, बताया गया कि ये ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। लेकिन दोस्तों, बातचीत करवाने से पहले जिस गुप्त तरीके से उन्हें एक लोकेशन पर ले आया गया और एक अंधेरी जगह पर लाकर एक कार के अंदर बिठाकर जो एक मीटिंग करवाई गई, उस मीटिंग में उस व्यक्ति का चेहरा भी नहीं दिखाया गया जिसे मोस्तफा खामनेई यानी कि ईरान का सुप्रीम लीडर बोला जा रहा है। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई घायल हैं। कहां पर हैं, उन्हें कितनी चोटें आई हैं, उनकी क्या स्थिति है, कोई नहीं बता रहा। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने बुधवार को कहा कि इस समय सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई से बातचीत करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि देश के नेतृत्व के लिए उनकी मौजूदगी उनके लिए ताकत का एक बड़ा स्रोत बनी हुई है, जिससे हम इस पर हो रहे हमले का जवाब दे पा रहे हैं। पेजेश्कियन ने ईरान के सरकारी मीडिया आइरिब को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि भले ईरान के सुप्रीम लीडर से बातचीत करना मुश्किल है, लेकिन ईरान के तनावपूर्ण दौर से गुजरने के दौरान मोस्तफा खामनेई की भूमिका लगातार समर्थन देती रही है। दोस्तों, ईरान का अगर सुप्रीम लीडर को रास्ते से हटा देते हैं तो दोस्तों ईरान खिंड जाएगा। ईरान के पास कोई सुप्रीम चेहरा नहीं होगा। सुप्रीम चेहरे के एब्सेंट में दोस्तों ईरान के अंदर क्या होगा पता नहीं। लेकिन ईरान इंटरनेशनल ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन जब सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई से मिलने गए तो उन्होंने कार की पिछली सीट पर उनसे मुलाकात की। उन्हें मुलाकात के लिए राजधानी तेहरान में एक गुप्त जगह पर ले जाया गया था, जहां उन्हें एक अंधेरी और टिंटेड विंडो वाली कार में बिठाया गया, जिसमें पिछली सीट पर बैठे उस व्यक्ति के साथ कुछ मिनट बिताने दिए गए जिसे सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई बताया जा रहा है। पेजेश्कियन ने कहा कि उनकी मुलाकात सार्थक रही। बातचीत के दौरान खामनेई ने दयालुता दिखाई और बहुत ठोस तर्क दिए। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि कुछ समूह मोस्तफा खामनेई की नकारात्मक छवि पेश करके फूट डालने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने हाल ही में हुई निर्णय लेने की एक प्रक्रिया का जिक्र किया जिसमें खामनेई ने परिषद की समीक्षा के नतीजे को स्वीकार कर लिया था, जब प्रस्ताव को 13 में से 12 वोट मिले थे। पेजेश्कियन ने कहा कि उन्होंने जो कहा वह पूरी तरह सही था। उन्होंने आगे कहा, विशेषज्ञ की राय को स्वीकार करने का इस्तेमाल बाद में कुछ लोगों ने विवाद पैदा करने और अनुचित दावे करने के लिए किया। बता दें कि मोस्तफा खामनेई ने ईरान के सर्वोच्च नेता का पद तब संभाला जब उनके पिता अयतुल्लाह अली खामनेई 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हमले में मारे गए थे। इस हमले के बाद ही पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू हुआ था। सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई घायल हैं और वो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। उन्होंने लिखित बयान तो जारी किए हैं, लेकिन इस सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने दूरी बना रखी है और इसी के साथ ही यहाँ पर वो ईरान के राष्ट्रपति से भी मिले हैं। लेकिन बातचीत के अंदर दोस्तों उनका चेहरा भी छुपाया गया और एक सीक्रेट लोकेशन के अंदर उनकी मीटिंग करवाई गई, जिससे यही साबित होता है कि ईरान के राष्ट्रपति के ऊपर भी ईरान के सुप्रीम लीडर को भरोसा नहीं है और वो भी उसे एक ईरान के राष्ट्रपति को आज एक ईरान के एसेट ना हो, ईरान की प्रॉक्सी ना हो, ईरान के इजराइल के जासूस ना हो, इस नज़र से देखते हैं। यही कारण है कि सुप्रीम लीडर ने मोस्तफा खामनेई ने यहाँ पर मसूद पेजेश्कियन को अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए तो बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी कख की ये वाली कहावत सच होती दिख रही है।